दोस्तों, कभी कभार इत्तेफाक का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जब हम कभी किसी नई मंजिल की तरफ जाते हैं तो जाने अनजाने में हमें कुछ ऐसे रास्ते या कुछ ऐसी जगहें मिलती हैं जो हमारी सोच से भी दूर होती हैं, और उन रास्तों पे हमारी मुलाकात कुछ ऐसे हादसों से हो जाती है जिसका असर हमेशा के लिए हमारी जिंदगी पर छप जाता है। ऐसी ये कहानी कुछ दोस्तों की है। जब वो एक सफर पर निकले थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी को एक नया रुख दे देगा। वो अपनी गाड़ी में मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को रोड के एक किनारे पर रोका, लेकिन वहां हवा में नमी और मिट्टी की अजीब सी बू थी। जैसे ही एक दोस्त उतरा, उनकी नजर जमीन पर पड़ती है, जहां एक कब्र थी जो आधी जमीन में धंसी हुई थी, लेकिन उस कब्र की मिट्टी बिल्कुल नई थी। उस कब्र के ऊपर लगी हुई तख्ती भी टूटी हुई थी। उस्मान ने हल्की सी आवाज में कहा, लगता है इसको यहाँ अभी किसी ने दफन किया है। लेकिन अली ने उस कब्र का काफी मजाक उड़ाया और हंसते हुए कहा, बेचारा शायद घूमने के लिए आया होगा और यहीं मर गया होगा। मगर तभी एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। हवाओं में बदबू और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कब्र अपने आप हिलने लगी है, या जैसे कोई उस कब्र को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस्मान काफी घबरा गया था और अली की हंसी वहीं रुक गई थी, और सबके चेहरे पे एक खौफ था, और वो यही सोच रहे थे, कब्र के अंदर अभी भी कोई जिंदा है क्या। वो लोग फौरन अपनी गाड़ी में बैठे और आगे की तरफ बढ़ गए। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। तीन घंटे मुसलसल ड्राइव करने के बाद रोड का आखिरी हिस्सा खत्म हो गया। गाड़ी की आवाज बंद हो गई और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उन्होंने वहां गाड़ी रोकी और उस्मान ने पूछा, भाई ये जगह सही है ना। लेकिन उसकी आवाज में एक खौफ था, क्योंकि वो एक ऐसे मंजर से गुजरे थे जो उनके सोच से कहीं दूर थी। अली ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, जीपीएस यही दिखा रहा है, इसके बाद आगे सिर्फ पैदल जाना होगा। साजिद, जो सदा हंसी मजाक करता रहता था, उसने हंसते हुए कहा, यही तो मजा है, एडवेंचर ट्रिप, जंगल के बीच में कैंपिंग। भूल जाओ शहर के हर एक कोने को, वहां के हर एक शोर को, वहां की मसरूफियात को, और यहाँ जिंदगी का मजा लो। लेकिन उस वक्त उनका एक दोस्त हमजा, जो बिल्कुल चुप था, उसकी आंखें रोड के आखिरी हिस्से पर ही लगी हुई थीं। वो जंगल किसी अंधेरी या खौफनाक दीवार की तरह था, गहरा और खौफनाक, और ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने राज छुपे हुए हैं इस जंगल में। चार दोस्तों ने प्लान बनाया था कि इस दफा वीकेंड पे एडवेंचर के लिए जाएंगे, शहर की थकन और रोज की मसरूफियात जिंदगी से दूर, खामोशी और कुदरत की बनाई हुई चीजों के साथ वक्त गुजारेंगे। इंटरनेट पर उन्हें एक नई जगह का जिक्र मिला जहां लोग कम ही जाते थे। तस्वीरें देखकर सबने डिसाइड किया, ये सही है। सबने अपने बैग वगैरह पैक किए और ज़रूरत के हिसाब से कुछ सामान अपने साथ रख लिया। उस्मान ने गाड़ी लॉक करते हुए कहा, यार यहाँ मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, देखना वापस आए तो गाड़ी यहाँ होगी ही नहीं। साजिद ने हंसते हुए कहा, पागल मत बनाओ, अगर तुम ऐसे ही बातें करोगे तो ट्रिप का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि हम वापस चलते हैं। लेकिन फिर वो चारों उस जंगल की तरफ चले गए। शुरू में जंगल खूबसूरत लग रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। परिंदों के शोर करने की आवाज़
और ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखें, और ऐसा लग रहा था कि जैसे धूप बहुत मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही है। मगर कुछ देर में ही वो खूबसूरती एक अजीब सा बोझ बनने लगी थी। पेड़ इतने घने थे कि रास्ता पहचानना काफी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ एक जैसे ही दरख्त थे, एक जैसे पत्ते, एक जैसा रास्ता, जैसे जंगल किसी को भटकाने के लिए बनाया गया हो। अली ने कहा, कंपास चेक करो। हमजा ने कंपास निकाला। नॉर्थ सही है, लेकिन लगता है रास्ता ज्यादा लंबा है। साजिद ने बेचैनी से कहा, यार कुछ अजीब लग रहा है मुझे। ऐसे जंगल में शिकार करने वाले जानवर ज्यादा होते हैं। अली ने कहा, शायद, लेकिन हमें टेंट लगाना है और सुबह तक रुकना है। बस डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो हर छोटी सी छोटी आहट पे रुक जाते थे। कभी दूर से शाख टूटने की आवाज आती, तो कभी कभी अजीब अजीब जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आती, और वो आवाजें उनमें एक खौफ पैदा कर रही थी। 2 घंटे मजीद पैदल चलने के बाद वो लोग एक खुली जगह पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ कुछ अजीब सी चीजें थीं। मिट्टी पर पत्थरों का एक गोल दायरा बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ बनाया हो। उस्मान ने हैरानी से कहा, यह किसने बनाया होगा? हमजा ने धीमी आवाज में कहा, लगता है कोई जादू टोने के लिए यहाँ आया हो। साजिद ने हंसने की कोशिश की और कहा, तुम दोनों मूवीज ज्यादा देखते हो, कोई जंगल वाले शायद अपना फन करने आए होंगे। मगर अली ने काफी संजीदगी से कहा, नहीं, ये कोई आम चीज नहीं है। तुम लोग देखो, तमाम पत्थर एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर गोल दायरे में रखे हुए हैं। बीच में मिट्टी भी काली सियाह है, जैसे किसी ने यहाँ आग जलाई हो। सबने एक दूसरे को काफी हैरानगी से देखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पत्थरों के बीच वाली मिट्टी जैसे हल्की हल्की धूल बन के हवा में उड़ गई हो। हमजा ने जल्दबाजी में कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें टेंट के लिए और कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। सबने बिना बहस किए अपना सामान उठाया और आगे बढ़ गए। सूरज ढल रहा था, जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। उन लोगों ने अपनी टॉर्च निकाली और मजीद जगह ढूंढने लगे। बिलाखिर काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक खुली जगह मिली। उन्होंने वहां अपना टेंट लगाया और लकड़ियां इकट्ठे करने लगे। साजिद ने हंसकर कहा, देखो बस यहाँ यही मजा है। शहर की लाइट बंद, यहाँ सिर्फ हम और जंगल की खामोशी है। मगर उस वक्त उन सब के जहन में वो पत्थरों का गोल दायरा चल रहा था। उस्मान ने धीरे से कहा, मुझे लगता है किसी ने हमें देख लिया है। अली ने कहा, क्या मतलब? जब हम लोग निशान देख रहे थे, मुझे लगा कोई पेड़ के पीछे खड़ा है। वहां एक हल्की सी हलचल हो रही थी। मैं शायद गलत समझ रहा हूं, पर मेरा दिल नहीं मान रहा यहाँ। साजिद ने फिर सबको हंसाने की कोशिश की और कहा, बस तेरी इमेजिनेशन है यार। जंगल में हमेशा आवाजें होती हैं, लेकिन रात के गहरे सन्नाटे में जब पेड़ों की शाखें हिलती हैं, तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके साथ किसी के चीखने की आवाजें आ रही हों। काफी देर बैठने के बाद सब अपने अपने टेंट में चले गए और सो गए। थकावट के मारे सब जल्दी सो गए थे। लेकिन आधी रात को उस्मान की आंख खुल गई। उसने देखा टेंट के बाहर हल्की सी रोशनी हो रही है। आग तो कब के बुझ गई थी, फिर ये रोशनी कहाँ से आ रही थी? धीरे से उसने टेंट को हटाया और जब उसने देखा तो उसको खौफ महसूस होने लगा था। उसने जो पत्थर का गोल दायरा देखा था, अब वो टेंट से सिर्फ कुछ ही दूर था, जैसे वो सर्कल अपनी जगह से उठकर यहाँ आ गया हो। बीच में जलती हुई आग थी, मगर बिना धुएं के, और उस आग के चारों तरफ काली परछाइयां घूम रही थीं। उस्मान का गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस फौरन उस कैंप की जिप बंद की और आंखें बंद करके लेट गया और मन ही मन में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा।
अगली सुबह जब सब उठे तो उस्मान का रंग पीला पड़ा हुआ था, मगर उसने किसी को कुछ बताया नहीं। बस इतना कहा, यार हमें वापस चलना चाहिए। मगर अली ने उस वक्त मना कर दिया, नहीं, अभी तो ट्रिप शुरू हुआ है। हमजा ने कहा, कंपास सही है, लेकिन लगता है जंगल में कोई चीज हमें कंफ्यूज कर रही है। उस्मान ने घबराकर कहा, मुझे कल रात का एक मंजर याद आया, शायद हम उन्हीं के दायरे में दाखिल हो चुके हैं। अली ने उसे उस वक्त गुस्से से कहा, बस करो उस्मान, हम किसी भूत प्रेत के चक्कर में नहीं हैं, ये बस जंगल के अजीब से रास्ते हैं। लेकिन सबके चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और खुली जगह मिली। यहाँ पेड़ों पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे, जैसे खून से लिखा गया हो, लंबी लंबी लकीरें और 3 दायरों का चक्कर, और उसके बीच में उल्टे क्रॉस बने हुए थे। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, ये चीजें इंसान की नहीं लगती हैं, ये कोई पुराना टोटका या फिर कुर्बानी की निशानियां हैं। साजिद ने टॉर्च जलाई और सिंबल के करीब जाकर देखा। उसके ऊपर जो रंग लगा हुआ था वो अभी गीला था। साजिद ने कहा, यह अभी अभी किसी ने बनाया है। सबको लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, हर पेड़ के पीछे, हर पत्थर के पीछे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आंखें नजर आ रही हैं। अली ने घबराकर कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उस वक्त सब वहां तेजी तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ और घंटे चलने के बाद शाम होने लगी और अब तक सब लोग थक चुके थे। पीने का पानी अब उनके पास खत्म होने लगा था। अब उसी जगह कैंप लगाना उनकी मजबूरी थी। रात को आग जलाई, लेकिन अब सब चुप थे। कोई हंस नहीं रहा था, ना कोई बात कर रहा था। हर तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। हवाओं के और दरख्तों के हिलने की आवाज साफ महसूस हो रही थी। अचानक जंगल में दूर से घंटियां बजने की आवाज आने लगी, और वो घंटी हर थोड़ी देर के बाद बजती और बंद हो जाती थी। साजिद ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या यहाँ कोई और भी कैंपेन करने आया हुआ है? उस्मान का रंग खौफ के मारे सफेद हो चुका था। उसने कहा, नहीं, यह आवाज वहीं से आती है जहां वो दायरा बना हुआ है। तभी अली ने कहा, हमें चुप रहना है, कोई आवाज नहीं करे। और वो घंटी की आवाज धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि उनके करीब आ रही है। उस रात सब एक ही कैंप में चुप होकर बैठे रहे। खौफ के मारे किसी को नींद नहीं आ रही थी। बाहर से आवाजों का सिलसिला चलता जा रहा था, कभी घंटी, कभी अजीब से शोर करने की आवाजें, जैसे इंसान और जानवर चिल्ला रहे हों। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ ऐसी मखलूकें हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता है, या ये कहें कि जिंदा रूहें यहाँ घूम रही हैं और वो हमें अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। उस्मान ने फौरन कैंप की जिप खोली और बाहर झांकने लगा। जैसे ही उसने बाहर देखा तो वो खौफजदा हो चुका था। वो वहीं पत्थरों के गोल दायरों के बीच में फंसे हुए थे, और इस दफा एक दरख्त के नीचे उन्हें एक खौफनाक शक्ल दिखाई दे रही थी, जो दिखने में आधी जानवर जैसी और आधी इंसानों जैसी थी। उसके लंबे सींग और अजीब सी खौफनाक शक्ल थी, और उसका रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था। उस्मान की चीख निकलने ही वाली थी कि अली ने उसका मुंह फौरन दबा दिया और कहा, पागल हो गए हो, चुप रहो, वरना ये हम सबको खत्म कर देगी। वो शक्ल कुछ देर खामोश रही, फिर जैसे हवा में घुल गई हो, और वो लोग उस कैंप के अंदर खौफ के मारे कांप रहे थे। उस वक्त उन्होंने सोने की काफी कोशिश की, लेकिन वो लम्हा ऐसा था कि उनको नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुबह तक सबका हाल खराब हो चुका था। चेहरे पीले पड़ गए थे और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। साजिद ने सीधा कह दिया, मुझे घर जाना है, मुझे वापस ले चलो। अली ने भी उनकी बात मान ली, ठीक है, आज सीधी लाइन में वापस उसी रास्ते की तरफ जाएंगे
और कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं हम। लेकिन जब उन्होंने कंपास देखा तो सुई मुस्तकिल गोल घूमे जा रही थी, किसी एक साइड पर रुक ही नहीं रही थी। हमजा ने काफी बेचैन होकर कहा, हम फंस गए हैं, ये जंगल हमें वापस नहीं जाने देगा। और खौफ के मारे सबके पैर कांपने लगे। बिलाखिर वो लोग हिम्मत करके वहां से निकल गए और दोपहर तक इधर उधर भटकते रहे। लेकिन उस वक्त उन्हें जंगल में एक और रास्ता मिला। यहाँ मिट्टी काली थी और बीच में एक पुरानी खोपड़ी रखी हुई थी, किसी इंसान की खोपड़ी। अली ने चीखते हुए कहा, यह किसी इंसान की खोपड़ी है। हमजा ने जाने अनजाने में वो खोपड़ी उठाई। उसके अंदर भी वही सिंबल्स बने हुए थे जो उन्होंने उन दरख्तों पर देखे थे। हमजा ने कहा, यह खोपड़ी कोई पुरानी खोपड़ी लग रही है। अली ने गुस्सा करके उससे खोपड़ी छीनी और वापस वहीं रख दी और कहा, बस अब और नहीं, हम सीधा चलते रहेंगे। कोई भी हो, इंसान या जानवर, हम डरते नहीं हैं। मगर उस वक्त जंगल में जैसे कोई अजीब सी चीखें गूंजने लगी। हर पेड़ जैसे हवा से तेज तेज हिल रहा हो। कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे उस दरख्त के अंधेरों में से कोई निकल के आ रहा हो। और सबने महसूस किया वो गोल दायरा अब उनका पीछा कर रहा है। सबका दिल तेज तेज धड़क रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सा बोझ उतरने लगा था, जैसे दरख्त, पत्ते, मिट्टी सब कुछ उनके खिलाफ हो। तभी साजिद ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं और नहीं चल सकता हूं, मुझे यहाँ बिठा दो। मुझे लगता है अब हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। अली ने उसके कंधे पे हाथ रखा और काफी तसल्ली बख्श अंदाज में कहा, परेशान मत हो, अगर रुक गए तो मौत यकीनन है। हमें यहाँ से चलना होगा, वरना वो चीजें हमें जिंदा खा जाएंगी। हमजा आगे बढ़ा। कंपास काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि सूरज की रोशनी देखकर रास्ता बनाएगा। मगर जंगल इतना घना था कि रोशनी खुद कंफ्यूज हो रही थी। 2 घंटे मजीद चलने के बाद एक पतला सा नाला नजर आया उन्हें, जिसमें काला और गर्द आलूद वाला पानी बह रहा था। सब रुके और उन्होंने मजबूरन उसी पानी को अपने अपने बोतलों में भर लिया। अचानक उन्हें दरख्तों की तरफ से एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन दरख्तों की तरफ से चलता हुआ आ रहा हो। उस्मान ने घबरा कर कहा, वो यही है। सबने टॉर्च उठाई, मगर रोशनी सिर्फ पेड़ों तक ही जाकर रुक जा रही थी। फिर अचानक उन्हें दरख्तों में एक अजीब सा साया नजर आया, जैसे कोई लंबी सींगों वाला इंसान हो, जैसे कोई दरख्तों में छुपकर उन्हें देख रहा हो। साजिद ने चीख मारी और वहां से भागने लगा और बस यही कहता हुआ भाग रहा था, मुझे बचाओ, मुझे इस जंगल से निकालो। अली और हमजा उसके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन जंगल के पेड़ों के रास्ते काफी उलझे हुए थे। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर एक ऐसी आवाज आई जो कोई इंसान की नहीं थी, जैसे किसी की हड्डी टूटने की आवाज हो, या जैसे कोई किसी का गोश्त चीर रहा हो। और वो सब वही खामोश हो गए। साजिद ने चीख कर कहा, वो आ गया। उस्मान ने रोते हुए कहा, हमने कहा था यहाँ ना रुको, अब हमारी बारी है। मजीद चलने के बाद अब रात हो चुकी थी, लेकिन उन्हें जंगल के बीच में एक पुराना गांव नजर आया, जहां छोटी छोटी झुग्गियां बनी हुई थी, लकड़ी और मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन सब खाली थी। दरवाजों पर वही पुराने सिंबल बने हुए थे। हमजा ने कहा, शायद यहाँ कोई रहता था, मगर अब सब यहाँ से चले गए हैं। अली ने कहा, या शायद वो लोग मर गए हैं। झुग्गी के अंदर उन्हें पुराने बर्तन, कपड़े और किताबें मिली। किताब के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ समझ आया उन्हें।
जब उन्होंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था, जंगल का देवता जो सिर्फ कुर्बानी से खुश होता है। जो कोई उसकी पनाह में आए वो उसका गुलाम बन जाता है। जो मना करे वो सिर्फ उसका शिकार बन जाता है। उस्मान ने कांपते हुए कहा, ये वही चीज है जो उस दायरे में कैद है। वो कोई जानवर नहीं बल्कि इस जंगल का देवता है। उसने साजिद को अपनी कुर्बानी बना दिया। हमजा ने किताब बंद कर दी और कहा, हमें उसका गुलाम बनने से पहले यहाँ से निकलना होगा। मगर उस वक्त तक रात हो चुकी थी और वो दायरा दोबारा जाग गया था। अब कुछ देर के बाद उन्हें उस गांव के खाली घरों में आग जलाकर बैठना पड़ा, मगर दूर से ड्रम बजने की आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी, बार बार, जैसे कोई कुर्बानी की रस्म शुरू हो गई हो। उस्मान ने कांपती आवाज में कहा, यह गांव अब जिंदा है, लोगों से नहीं मगर उनके साय से। मुझे लगता है वो हमें बुला लेंगे। तभी एक झुग्गी के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई औरत चीखते हुए रो रही हो। अली ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर उस झुग्गी की तरफ गया। अंदर एक अजीब सी चीज लटक रही थी, जैसे किसी लकड़ी की बनी हुई हो, लेकिन उसके ऊपर इंसान का मांस चिपका हुआ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। तभी अली ने जाके वहां से मांस गिराया और वहां से भाग गया और कहा, यहाँ कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ मौत का गांव है। रात का आखिरी पहर था और सब बैठ कर सुकून लेने की कोशिश कर रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे कोई भारी पैरों से चल रहा हो। दूर से वही दायरा सामने आने लगा था और इस बार उस दायरे में एक ऐसी मखलूक थी जिसकी लंबी लंबी टांगे थीं, हाथ इंसान जैसे थे और उसका सर हिरन जैसा था और उसके बड़े बड़े सिंग और आंखों की जगह ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही हो। उसने अली की तरफ देखा और अली में एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा और उस दायरे में से एक जोरदार चीख की आवाज आई जो आधी इंसान की थी और आधी जानवर की। उसकी आवाज से आसपास के सारे दरख्त हिलने लगे। हमजा ने अली का हाथ पकड़ा और चीख कर कहा, भागो यहाँ से। तीनों जान बचाते हुए जंगल में भागने लगे और वो दायरा धीरे धीरे उनके पीछे आ रहा था। भागते भागते उस्मान एक पेड़ से टकरा के जमीन पर गिर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बचा लो। अली और हमजा ने रुकने की कोशिश की मगर वो दायरा उसके इतना करीब आ चुका था कि वो चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते थे। एक पल में उस दायरे ने उस्मान को ऊपर उठा लिया और अपने सींगों पर लटका दिया। उस्मान की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी थी और फिर वो दायरा उस्मान को उस जंगल के बीचों बीच ले गया। उस्मान की आवाजें अब धीरे धीरे बंद हो चुकी थी और पूरे जंगल में एक खामोशी फैलने लगी थी और उस वक्त अली और हमजा ने बिना सोचे वहां से भागना शुरू कर दिया। उन्हें अब अपने पीछे से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनसे मदद मांग रहा हो। जंगल का हर एक रास्ता अब और भी ज्यादा उलझ चुका था। काफी देर भागने के बाद उनके पैरों की ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो दायरा दोबारा उनके सामने आया और इस वक्त उनकी आंखों में एक खौफ नजर आ रहा था, एक मौत का खौफ। लेकिन कुछ ही दूर उन्हें अपनी वो गाड़ी नजर आ गई। हमजा ने कहा, अली तुम भाग के जाओ और गाड़ी का दरवाजा खोल के गाड़ी को स्टार्ट करो। मैं कोशिश करता हूं कि इस दायरे को इधर उधर घुमाऊं और मैं फौरन उस गाड़ी में आ जाऊंगा। उस वक्त उन्हें यही एक रास्ता समझ आया। अली वहां से सीधा गाड़ी की तरफ भागा और हमजा वापस जंगल की तरफ घूम गया। अली ने जाके फौरन गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को घुमा के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया और हमजा वापस जब घूमा गाड़ी की तरफ तो उसको गाड़ी कहीं नजर नहीं आई, या ये कहें कि उस जंगल ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया था। काफी देर इंतजार करने के बाद अली को लगा कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है।
शायद उसने हमजा को भी मार दिया होगा और वो वहां से चला गया। इस बात को 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जब अली ऑफिस से अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि बिल्कुल हमजा की शक्ल का लड़का उसकी गाड़ी के बराबर से गुजरा है। उसने ब्रेक लगाई और जब जाके देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब उसके लिए ये समझना काफी मुश्किल था, क्या वो जिंदा है या वो सिर्फ अब उसका एक वहम बन चुका है। वीडियो के आगाज में जैसे मैंने आपसे कहा था कि इत्तेफाक का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ये इनकी जिंदगी का एक इत्तेफाक था जो अब हमेशा के लिए अली की जिंदगी पर छप गया था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।